जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और सुनवा आतंकी हमले में एक शफीक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये उनका साथी बताया जाता है और एक बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस को हाथ लगी है। और इसके साथ साथ एक और व्यक्ति को जो है डिटेन किया गया है जिसका नाम इकबाल बताया जा रहा है। और इनके साथ साथ दो इनके और साथी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में आतंकियों का साथ दिया है। उनको भी जल्द ढूंढ निकालने की जो है पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और आज जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये प्रेस ब्रीफिंग सुंजवा वाला जो एनकाउंटर था जो कल हुआ सुबह उस सिलसिले में है। एनकाउंटर के बाद एसओजी जम्मू की टीम लेड बाय एसपी ऑपरेशंस और एसएसपी जम्मू की टीम जिसमें कि एसडीपीओ साउथ, एसपी साउथ, एसएसपी खुद, इन्होंने दिन रात मेहनत की। आपको पता है अभी इस वक्त वीवीआईपी विजिट के सिलसिले में इतनी मसरूफियात के बावजूद दिन रात एक डेडिकेटेड टीम ने इस केस में काम किया और तकरीबन 24 घंटे में हमें इस पे बहुत वाइटल लीड्स मिले। टेक्निकल एनालिसिस डिटेल की गई इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस यूनिट ऑफ जम्मू के द्वारा और उस डिटेल टेक्निकल एनालिसिस के बाद हमने शफीक अहमद शेख को गिरफ्तार किया। ये शफीक अहमद शेख तराल का रहने वाला है और जम्मू में अपने भाई आसिफ के साथ वॉलनट फैक्ट्री में काम करता है और वो एक इकबाल नाम के शख्स के घर में सुंजवा में रहता है, जलालाबाद सुंजवा में रहता है, जहाँ पे जिसके नज़दीक ये एनकाउंटर हुआ। इकबाल जो है दमाल हंजीपुरा का रहने वाला है और इकबाल को भी फिलहाल इस केस में डिटेन किया गया है। जो शफीक का भाई आशिक है, आसिफ, इसने यहाँ पे जैश ए मोहम्मद के कहने पे सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन और टेलीग्राम आईडी क्रिएट की और अपने भाई को दी। जिस रात ये टेररिस्ट्स आए उस रात आसिफ इसके घर में नहीं रुका, इकबाल के घर में। आसिफ अपने फैक्ट्री के गुलजार के घर में रुका। शफीक ने अपने घर के जो मालिक है उसको बताया कि सांबा से वो दोस्त उसके आ रहे हैं और वो दोस्त उसके पास रुकेंगे, इसलिए आप घर पे मत आना। जो टेलीग्राम आईडी क्रिएट करके आसिफ ने अपने भाई को दी, उसकी आईडी का नाम है पागल जमात। उस आईडी के ज़रिए शफीक पार जैश के कमांडर इलियास वीर, जो जैश का कमांडर पार है उसकी टेलीग्राम आईडी है वीर, उससे टच में था। जम्मू कुछ दिनों पहले, एनकाउंटर के कुछ दिनों पहले शफीक जम्मू आता है कश्मीर से और रुकता है और पार से वीर ने इसको कहा कि आपके पास 20 तारीख की रात को कुछ लोग आएंगे और एक जो हमारा कश्मीर का बंदा है वो इनको लेके आएगा और आपको इनको अपने पास रखना है और फैसिलिटेट करना है। जो ये बंदा है जिसको जैश ने यहाँ पे डिप्यूट किया था वो था बिलाल अहमद वगे। ये कोकरनाग का रहने वाला है और इसकी अपनी कुछ ट्रक्स हैं जो चलती हैं। उसको जैश ने यहाँ भेजा 20 तारीख की सुबह 10 बजे
ये पुलवामा से निकलता है, बिलाल अहमद वगी अपनी गाड़ी लेके पुलवामा से निकलता है, जम्मू पहुंचता है, शाम को ट्रांसपोर्ट नगर में रुकता है। रात के 12 बजे ये ट्रांसपोर्ट नगर से निकलता है और सुपवाल सांबा की तरफ जाता है। सुपवाल सांबा में करीब ये 1 से 1.5 के बीच में हाईवे पे यू टर्न लेके इंतज़ार करता है बिलाल, और वहाँ 2 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के फिदाइन अटैकर्स आते हैं, जिनके पास एक बोरे भर के सामान होता है और वो इसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये जो गाड़ी है ये मीडियम साइज्ड ट्रक है, जिसके अंदर सब्जी के जो क्रेट्स होते हैं वो खाली क्रेट्स थे, और उसके बीच एक कैविटी थी जिसमें ये दोनों आतंकवादी बैठते हैं। और वो 1:30 बजे इनको वहाँ से लेके तकरीबन 2:30 बजे जलालाबाद सुंजुआ में पहुँचता है, जहाँ शफीक इनके लिए इंतज़ार कर रहा होता है। गाड़ी में 4 लोग थे, ड्राइवर बिलाल, उसके साथ एक को ड्राइवर और पीछे 2 आतंकी। इनको शफीक को बिलाल दोनों आतंकवादी हैंडओवर करता है, और 2:30 बजे सुबह से लेके उस दिन रात तक ये वहाँ रहते हैं दोनों आतंकी। ये शफीक की मोबाइल फ़ोन से वीर से बात करते हैं, जो जैश का कमांडर है पार, और वो इनको हिदायतें देता है और इसको इंस्ट्रक्ट करता है शफीक को कि वो इनको ले जाए और किसी भी सुरक्षा बल के एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करवाए। और हिदायत में ये भी थी कि अटैक में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, ताकि जो वीवीआईपी विजिट है वो ना हो पाए। ये उसकी हिदायत शफीक को होती है और शफीक इसकी तैयारी करता है। इस दौरान हमें सूचना मिलती है खुफिया सूत्रों से कि इस इलाके में 2 आतंकवादी आए हुए हैं। मूवमेंट सस्पिशियस थी, हमने फ़ौरन घेरा डाला, जिसमें सभी ऑफिसर्स ने दे ऑल लेड फ्रॉम द फ्रंट, इन विच DIG जम्मू, SSP जम्मू, SP ऑपरेशंस, CRPF officers, some commandants of CRPF, they were all there throughout the night in the cordon and trying to confine the terrorists to that area so that they do not come out and carry out their attack which they had planned. तो जो उन्होंने आतंकवादी घटना करने की सोची थी, उसको रोकने के लिए हमने कॉर्डन लगा के उस पर हम कामयाब हुए। और उसके बाद आप सबको पता है कि अगले दिन एनकाउंटर शुरू होता है, जिसमें कुछ हमारे जवान जख्मी होते हैं, लेकिन उन दोनों आतंकवादियों को मार गिराने में हम कामयाब हो जाते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि ये जो बातें हमने आपको बताई हैं कि वो कब सुपवाल से चढ़े और कब यहाँ जलालाबाद पहुँचे, इसकी जो कोरॉबरेशन है उस रास्ते के CCTV फुटेज से हमें मिली, जो ये दिखाता है कि जो भी एनालिसिस किया है वो बिल्कुल सही निशाने पे है, क्योंकि उस गाड़ी की मूवमेंट टोल प्लाजा पे भी है, इस रोड पे उसी टाइम के दौरान है, और उसी गाड़ी की मूवमेंट जलालाबाद में भी CCTV फुटेज पे कैद है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है जो कि हमें शफीक ने बताया कि ये दोनों जो आतंकवादी थे, ये ना कश्मीरी बोलते थे, ना डोगरी बोलते थे, ना हिंदी बोलते थे। और जब इनको पश्तू लैंग्वेज सुनाया गया तो इनको समझ में बात आई, इसने कहा कि ये इसी किस्म की लैंग्वेज बोलते थे। लिहाजा ये ऑब्वियस है कि ये या तो उन पाकिस्तान के इलाके के थे जो अफ़गानिस्तान से मिलता है, जिसमें इस किस्म की भाषा बोली जाती है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, इस किस्म के इलाके से थे, या तो अफ़गानी थे।
इन दोनों में से एक की प्रबल संभावना है। तो ये दोनों जो है, जिस किस्म की आपको पता ही है कि सुसाइड वेस्ट वगैरह पहन के आए थे, बहुत ही बड़ी आतंकवादी घटना को इन्होंने अंजाम देना था, जिसको टाइमली एक्शन से रोक लिया गया। तफ्तीश बहुत तेज़ी से चल रही है। हमारे कश्मीरी काउंटर पार्ट्स भी इस पे अब मिल गए हैं और इस पे भी उन्होंने भी जोर लगाया है। जल्द ही हम बाकी भी जो बचे लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनको भी गिरफ्तार करेंगे।